पूछे उत्तर दीजिएगा। हिमालय राज, एक राजा की बेटी है माता पार्वती, जिनके घर में कोई संपदा की कमी नहीं, सत्ता की कमी नहीं, वैभव की कमी नहीं। कन्यादान में ढेरों संपदा दी होगी मेरे हिमालय राज ने, पर शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। पार्वती जी ने एक भी कन्यादान की सामग्री अपने साथ नहीं रखी। क्यों? मैनावती ने पूछा, पार्वती इतना कन्यादान में से थोड़ा सा दान लेकर जा। उस शमशान में रहने वाला है, कैलाश पर रहने वाला है, कंदराओं में रहने वाला है, उनके पास क्या होगा? इतने में मैनावती से पार्वती जी ने कह दिया, ये दौलत जो कन्यादान में दी गई है, ये हो सकता है कि 4 दिन में पूरी नष्ट हो जाए, पर मेरा पति अगर मुझे रूखी रोटी भी खिलाएगा, वो सुख मुझे 5 स्टार होटल जैसा प्राप्त होगा, वो सुख मुझे मिलेगा। हाँ, कभी कभी सहेलियों के घर का ठाट देखती है ना, तो पार्वती जी को भी लगता है लक्ष्मी जी के घर का ठाट देखता। कभी मानी ना बात ओ भोलेनाथ, कभी मानी ना बात ओ भोलेनाथ, कभी मानी ना बात ओ भोलेनाथ। बैठ कर प्रार्थना करो। हमने ये भजन एक बार और पहले गाया था, तो उसमें एक लड़की ने, एक जीजी ने लिखकर एक लाइन और भेजी। कौन सी लाइन लिख के भेजी थी मालूम है आपको? कभी लाए ना लड्डू और पेड़ा। पार्वती जी बोल रही है शंकर भगवान से, कभी लाए ना लड्डू और पेड़ा, ना खिलाई कभी चाट, ना खिलाई कभी चाट। देखो, शिव शिव है, ओगड़दानी है। पार्वती मैया कुछ भी भगवान शंकर से कहती हैं, बाबा उसको स्वीकार कर। ओघड़ी है। सब लोग साथ में बोलेंगे बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश के विनाशी शंकर, करुणा सागर शिव की कथा कर। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो जाता है। मंगल विवाह जब देवदेव महादेव से हो गया, समय बीता। राजसी ठाट छोड़कर जिना जहां मरगट का वास हो, ना कोई आस पास हो, ऐसी मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती अपने शिव के साथ निवास कर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि
अगर एक पति और पत्नी का समर्पण है तो वीराने में भी सुख का अनुभव होगा, और यदि पति पत्नी का समर्पण नहीं है तो वीराने में भी सुख महसूस नहीं। फिर वीराने में भी सुख महसूस नहीं हो सकता। मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में विराजे, और आप देखो अगर जहां शंकर है वहां पर वीराने में भी सुख है। चाकरवाड़ी की ये भूमि कहाँ, बीड जिले में चाकरवाड़ी में भी ये छोटा सा स्थान, जरा विचार करिएगा। और इस छोटे से स्थान में इतना विशाल संत ज्ञानेश्वर माउली का, मेरे शंकर के स्वरूप का इतना विशाल मंदिर, इतना विशाल प्रांगण और इतनी विशाल, ये उसी की तो कृपा। विराने में भी जो सुख कर दे वो देवाधिदेव महा। समय बीता, भगवान शंकर के यहाँ भगवान श्री गणेश जी महाराज जी का प्रागट्य हुआ। भगवान गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आगामी कथाएं, ये चाकरवाड़ी की कथा 14 जून को विराम होगी। 16 जून को सीहोर कुबरेश्वर धाम पर एक शाम कुबरेश्वर बाबा के नाम पर, 16 जून को भजन संध्या कुबरेश्वर धाम पर श्री लखबीर सिंह जी लखा जी के मुखाग्रविंद से शिव जी के अनूठे भजनों का आयोजन कुबरेश्वर धाम पर होगा 16 जून की शाम को। 19 जून से 23 जून तक निकुंभ जिला दुर्ग में 1 बजे से 4 बजे तक जो 5 दिन की शिव पुराण की कथा होने वाली है, उसका नाम शिवोहम, उस कथा का नाम रहेगा शिवोहम, शिव महापुराण की कथा। जो निकुंभ में 5 दिन कथा चलेगी वो शिवोहम तक चलेगी। शिवोहम शिव महापुराण की कथा 26 जून से 2 जुलाई तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक होगी। उस कथा का लाभ भी आप और हम लेंगे और बाबा की कृपा कर तत्व ग्रहण करेंगे। अभी आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग आरती में अपने स्थान पर खड़े होंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। परम पूज्य श्री महादेव महाराज जी, परम पूज्य श्री नारायण महाराज जी, संतोष सोनी जी, तेजस सोमानी जी, पूर्व मंत्री बदान राव जी, पंडित जी, अभिषेक जी चरखा जी, डॉक्टर रमेश गिरी जी, गोविंद बजाज जी, गौरव दादा जी, लक्ष्मण महाराज मेंगड़े जी, सहकारी माउली फंड संदीप लाहोटी जी, आप सभी लोग आरती में सम्मिलित हैं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले हरे धागी धारा, ओम हरे हरे महादेव, एकानन चतुरानन पहचान निराजी, भोले पहचान निराजी।